हेलो एवरीवन, हर्ष राजवंशल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट का पेज नंबर 352 का क्वेश्चन करेंगे जो लूसेंट बुक का है। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असूत्री विभाजन मुख्यतः किन अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए है यकृत कोशिकाओं में, बी है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट तथा अमीबा में, सी है केवल तंत्रिका कोशिका में और डी है केवल जंतु ऊतकों में। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट तथा अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, असूत्री विभाजन का संबंध निम्न में से किससे है? ए है अविकसित कोशिका से, बी है केवल परिपक्व जनन कोशिका से, सी है केवल बहुकोशिकीय जंतु से, डी है केवल पादप ऊतकों से। तो इसका आंसर हो जाएगा अविकसित कोशिकाओं से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असूत्री विभाजन का संबंध जो है वो अविकसित कोशिकाओं से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए है ए केवल ऊर्जा उत्पन्न करना, बी केवल श्वसन क्रिया करना, सी है सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना, डी है केवल कोशिका भित्ति बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अब है 4 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की इकाई का क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है जीन, सी है लाइसोसोम और डी है सेंट्रियोल। तो इसका आंसर कहलाएगा जीन जो है डीएनए की इकाई कहलाती है जीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर है 5, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने वाला अणु कौन है? ए है डीएनए, बी है एटीपी, सी है जल, डी है लिपिड। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन ए। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने वाला जो अणु होता है वो डीएनए होता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? ए है जीई पैलेट, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है हरगोविंद खुराना और डी है बोवेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरएनए का निर्माण किससे होता है? ए है प्रोटीन से, बी है डीएनए से, सी है वसा से और डी है एंजाइम से। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में आरएनए के न्यूक्लियोटाइड किस पर आकर जुड़ते हैं? यानी जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो उसके दौरान आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है किस पर आकर जुड़ते हैं? ए है डीएनए की एक श्रृंखला पर, बी है कोशिका भित्ति पर, सी है लवक पर और डी है रिक्तिका पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए की एक श्रृंखला पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरएनए निर्माण के समय बनने वाली अस्थायी संरचना का क्या कहलाती है? जब आरएनए का निर्माण होता है उस समय जो है बनने वाली अस्थायी संरचना का क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है डीएनए युग्म, बी है प्रोटीन लिपिड संकरण और सी है डीएनए आरएनए संकरण और डी है और आरएनए अस्थायी युग्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए आरएनए संकरण जो है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आरएनए निर्माण के समय बनने वाली अस्थायी संरचना डीएनए आरएनए संकरण कहलाती है। क्वेश्चन 10 है, आरएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस थाइमीन पर कौन सा बेस पाया जाता है? ऑप्शन है ए ग्वानिन, बी है साइटोसिन, सी है एडेनिन और डी है यूरेसिल। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेसिल जो है वो आरएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर पाया जाता है। यूरेसिल यानी ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांसक्रिप्शन के कुछ समय बाद क्या होता है? ए है डीएनए नष्ट हो जाता है, बी है आरएनए की
समजात श्रृंखला अलग हो जाती है, सी है कोशिका भित्ति घुल जाती है, डी है केवल प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका होगा आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, आरएनए की समजात श्रृंखला जो है वो अलग हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन के समय। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरएनए मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ए है 1 प्रकार का, बी है 2 प्रकार का, सी है 3 प्रकार का, डी है 4 प्रकार का। तो ए सी हो जाएगा इसका आंसर, 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर है 13 लगी होती है, राइबोसोमल आरएनए कहा गया है कि कहाँ लगे हो रहते हैं, इसको स्मॉल आर आरएनए से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ लगे रहते हैं? राइबोसोम पे लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए है ऑप्शन डीएनए को नष्ट करना, बी है वसा का पाचन करना, सी है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और डी है कोशिका को गति देना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए है विभिन्न अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाना, बी है कोशिका भित्ति बनाना, सी है डीएनए की प्रतिकृति बनाना, डी है ऊर्जा संग्रह करना। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और उसी में आरएनए का क्या कार्य था? तो उसका काम था प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए यानी राइबोसोमल जो आरएनए होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है राइबोसोम पर। अब कितने टाइप के होते हैं आरएनए? तो 3 टाइप के होते हैं, अभी 2 देख लिए हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एक और देखेंगे एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन का निर्माण कोशिका में कहाँ होता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण कोशिका में कहाँ होता है? ए है रिक्तिका में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर, सी है केंद्रक कला पर और डी है राइबोसोम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम पर जो है सो प्रोटीन का निर्माण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ए है ट्रांसक्रिप्शन, बी है ट्रांसलेशन, सी है प्रतिकृति और डी है अवशोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एमआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए है केंद्रक के बाहर आदेश ले जाना और अमीनो अम्ल चुनने में सहायता करना, बी है कोशिका भित्ति बनाना, सी है केवल ऊर्जा उत्पन्न करना और डी है केवल जल का परिवहन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक के बाहर आदेश ले जाना और अमीनो अम्ल चुनने में सहायता करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ए है राइबोज, बी है फ्रुक्टोज, सी है डीऑक्सीराइबोज और डी है सुक्रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन सी करेक्ट। आरएनए के बारे में भी देख लिए, 3 टाइप के होते हैं, उसके कार्य कहाँ पाए जाते हैं वो देख लिए। तो टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए 3 टाइप को देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 चलेंगे, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन है ए डीऑक्सीराइबो, बी है राइबोज, सी है माल्टोज और डी है गैलेक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार का सही समूह कौन सा है? ए है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, बी है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, सी है थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन और लिपिड और डी है एडेनिन, प्रोटीन, साइटोसिन और राइबोज। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा आधार पाया जाता है? ए है एडेनिन, बी है साइटोसिन और सी है यूरेसिल और डी है ग्वानिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा आधार पाया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा यूरेसिल, इसका होगा थाइमिन के स्थान पर जो है सो यूरेसिल पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ए है केवल गोल कोशिकादल में, बी है मुख्यतः केंद्रक में, सी है केवल रिक्तिका में और डी है केवल लवक में। तो इसका आंसर होगा मुख्यतः केंद्रक में, बी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए जो मुख्यतः है वह केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आरएनए कहाँ पाया जाता है? ए है केवल केंद्रक में, बी केवल कोशिका भित्ति में, सी है केवल माइटोकॉन्ड्रिया में और डी है केंद्रक तथा कोशिकादर दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक तथा कोशिकादर दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए सिर्फ केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक तथा कोशिकादर दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पादप कोशिका की कौन सी विशेषता जंतु कोशिका से उसे अलग करता है? पादप कोशिका की कौन सी विशेषता जंतु कोशिका से उसे अलग करती है? ए है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, बी इसमें केंद्रक नहीं होता, सी है इसमें डीएनए नहीं होता और डी है इसमें कोई झिल्ली नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें कोई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए होगा कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, इसलिए जो है सो और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको अलग करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।